हेलो कैडेट्स। आज के इस लेक्चर में हम नेशनल इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट देखेंगे। नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता और अखंडता। नेशनल इंटीग्रेशन के लास्ट लेक्चर में हमने ये अध्ययन किया कि हमारा कल्चर एक कंपोजिट कल्चर है। उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज, प्रजातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। ये भारत का कल्चर इन सभी का मिक्स कल्चर है। इस कारण से इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर विविधता पाई जाती है, लार्ज डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये डाइवर्सिटी के जो पैरामीटर्स हैं, कम्युनिटीज़, रिलीजन्स, कस्टम, ट्रेडिशंस, ये पैरामीटर राष्ट्र की एकता के लिए कई बार ऑब्स्टिकल्स का काम करती है, बाधाओं का काम करती है। और इन पैरामीटर की वजह से राष्ट्र की एकता को नुकसान पहुंचता है। तो इस प्रकार इस विशाल विविधता, डाइवर्सिटी को देखते हुए नेशनल इंटीग्रेशन अनिवार्य है। राष्ट्रीय एकता का महत्व बहुत अधिक है। राष्ट्रीय एकता या नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब एक साथ होने का और एक होने का भाव है। जब सभी भारतीयों में एक दूसरे के सपोर्ट करने का, एक दूसरे का साथ देने का भाव हो और ये भाव हो कि हम सब एक हैं, वही नेशनल इंटीग्रेशन है। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब ये कतई नहीं है कि हम सब दिखने में एक जैसे हों, पहनावे में एक जैसे हों, या खाने में एक जैसे हों, या हमारे रीति रिवाज एक जैसे हों। ऐसा कतई नहीं है। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जब भी कोई इंसान आपदा में आता है, समस्या में ग्रसित होता है, तो वो ये सोचता है कि सभी जो भारतीय हैं वो मेरे साथ हैं। जब राष्ट्र की बात आती है, वहाँ पर हम सब एक होकर खड़े होते हैं, वही नेशनल इंटीग्रेशन है। इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन का महत्व क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन का महत्व लार्ज डाइवर्सिटी वाले जो कंट्रीज़ हैं, भारत जैसे जो दूसरे देश हैं, उनमें भी बहुत अधिक महत्व रखता है। और वर्तमान समय में जो मॉरल वैल्यूज और प्राकृतिक जो कंडीशंस हैं, उनकी वजह से वो जो चेंज हो रही है, मॉरल वैल्यूज़, उनकी वजह से नेशनल इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंस और भी अधिक बढ़ गया है। यह नेशनल इंटीग्रेशन किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण से नेशनल इंटीग्रेशन को एनसीसी ट्रेनिंग का एक अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। एनसीसी की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ में नेशनल इंटीग्रेशन का ध्यान रखा जाता है। इसी कारण एनसीसी कैंप के दौरान प्रत्येक कैडेट को एक समान रूप से ट्रीट किया जाता है, उन्हें एक साथ रखा जाता है और उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक साथ संपादित होती है। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ही विभिन्न प्रकार के कैंप करवाए जाते हैं, जिनमें एनआईसी कैंप या ईबीएसबी कैंप, एक भारत
श्रेष्ठ भारत कैंप जो वर्तमान समय में NIC कैंप की थीम पर करवाए जाते थे, उनमें नेशनल इंटीग्रेशन के महत्व को समझाने के लिए ही ये सारी एक्टिविटीज़ संपादित करवाई जाती है, जिसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से कैडेट्स आते हैं। वो एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए अपना योगदान के लिए तैयार होते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन की अनिवार्यता, ये नेशनल इंटीग्रेशन देश की समृद्धि के लिए महत्व रखता है, लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन केवल महत्व रखने तक ही नहीं है। नेशनल इंटीग्रेशन एक अनिवार्य मुद्दा है। नेशनल इंटीग्रेशन रखना हमारे जैसे देश के लिए अनिवार्यता है। ये अनिवार्यता विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अगर हमें देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना है तो हमें नेशनल इंटीग्रेशन का महत्व रखना पड़ेगा। नेशनल इंटीग्रेशन की जो थीम है उसका पालन करना पड़ेगा। देश में संभावना और शांति बनाए रखने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन अनिवार्य है। देश के समृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य है। देश में शैक्षणिक विकास और उन्मूलन, जो भी कमजोरियां हैं या गरीबी है, उसके उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय एकता ज़रूरी है। इसके अलावा देश के सांस्कृतिक और धार्मिक विकास के लिए भी नेशनल इंटीग्रेशन अनिवार्य है। ये अनिवार्यता इस वजह से है कि जब हम अलग अलग कल्चर के लोग या अलग अलग धर्म के व्यक्ति आपस में इंटरेक्शन में आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो हम अगर सामने वाले व्यक्ति के कल्चर या उसके धर्म का सम्मान करेंगे तो वो भी हमारे धर्म और हमारे कल्चर का सम्मान करेगा और उसी से हमें एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का, भाईचारे का भाव पैदा होगा और हमें ये लगेगा कि हम इस एक राष्ट्र के वासिंदे हैं। इसके अलावा फॉरेन जो रिलेशनशिप है उसके लिए भी नेशनल इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। जितनी भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको संपादित करवाने के लिए, उनके कार्य को अच्छी तरीके से संपादित करवाने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन अनिवार्य है। तो आज के इस लेक्चर का सार या कंक्लूजन यही है कि हमारा ये राष्ट्र और इस राष्ट्र के लिए हमारे ये कर्तव्य हैं कि हम इस राष्ट्र की यूनिटी को, इसकी एकता को बनाए रखें और उस एकता के लिए लगातार प्रयासरत रहें। हमें ये ध्यान रखना होगा कि नॉर्थ और साउथ में या ईस्ट और वेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक इंडिया एक है, भारत एक है। ये भारत केवल एक सुदृढ़ राष्ट्र है और हम सभी भारतीय इसके लिए उत्तरदायी हैं। शुरू से लेकर अंत तक हम सभी भारतीय हैं, हम सभी भारतीय हैं। हमारे जाति, धर्म, कल्चर या ट्रेडिशंस वो हमारे इंडिविजुअल हैं, उन्हें हमें सामाजिक लेवल पर एक दूसरे के लिए बाधाएं उत्पन्न करने के लिए या राष्ट्रीय एकता
को खंडित करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना है। तो एनसीसी के जो कैडेट्स हैं, जैसे वो एनसीसी के अंदर एनरोल होते हैं, उन्हें ये प्रण ले लेना चाहिए कि हम इस राष्ट्र की नेशनल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और उसी प्रकार का हम बिहेवियर रखेंगे। ओके।